नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का यदि सही प्रयोग किया जाए तो वो मानव का सबसे अच्छा मित्र बनकर के सामने आ सकती है। और इस बात को प्रमाणित कर दिया है इस बदलते कोरोना काल ने, क्योंकि जब से कोरोना आया है हमें ये पता नहीं होता कि कब हमारी क्लासेस फिजिकल होती हैं, कब हमारी क्लासेस को ऑनलाइन जाना पड़ता है। ऐसे में तकनीक ही एक ऐसा सहारा बचा जिसने शिक्षा के क्षेत्र को चलायमान बनाए रखा, जिसने एजुकेशन को बंद होने नहीं दिया। घर बैठे बच्चे भी अपनी परीक्षाओं को देते रहे, पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैट्रिक्स की ये परंपरा रही है कि तकनीक को सदैव से साथ लेकर के चला जाए। चलिए अभी तो कोरोना काल है, लेकिन जब कोरोना प्रारंभ भी नहीं हुआ था, कोरोना था भी नहीं, कहीं अस्तित्व में नहीं था, तभी से मैट्रिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। क्योंकि अब मैट्रिक्स का नीट डिवीजन आ रहा है और हमारे साथ में सर बैठे हैं, तो हम सर से पूछेंगे कि सर जो मैट्रिक्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे बच्चों को नीट के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कॉम्पीट करने के लिए एबल बनाएंगे, उनको सक्षम बनाएंगे। देखो विष्णु जी, आपने ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग डेफिनेटली जो है बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकते हैं। और इसी दिशा में हमने जो है वो एक्चुअल में नीट डिवीजन में भी डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं, उन सब के जो है वो वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। और वो डेफिनेटली जो है हमारी एक सीनियर जो टीम है वो लास्ट 2-3 मंथ से प्रिपेयर कर रही है। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो एक क्लासरूम की रिकॉर्डिंग नहीं है कि भाई एक क्लासरूम चल रहा है ऑफलाइन, उसकी जो है रिकॉर्डिंग करके बच्चों को दे दी जाए। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो एक टॉपिक के पहले से बहुत वेल प्लान्ड है। वेल प्लान्ड होने का मतलब ये है कि भाई वो जो टॉपिक है या वो जो चैप्टर है उसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ब्रेक कर दिया और एक कॉन्सेप्ट का जहां वो एक वीडियो बना। इससे क्या होता है कि बच्चे चाहे उस चैप्टर को पहली बार में पढ़ रहे हो, चाहे वो बच्चा उस चैप्टर का रिवीजन कर रहा हो, दोनों में ही बहुत हेल्प होती है। तो बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसके सामने यदि 1.5 आवर की एक रिकॉर्डिंग है तो वो नहीं देख पाता उसको कंटिन्यूअसली। इसकी बजाय यदि उसको बहुत छोटी छोटी 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट की एक रिकॉर्डिंग दी जाए, देन जहाँ वो 10 मिनट की एक अगले कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग दी जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है। इसके साथ साथ जब उसको फाइनली रिवीजन करना है तब वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई एक चैप्टर जो है उसको पूरे को ही देखे, 1.5 घंटे देखे। कई बार ऐसा होता है कि उसको चैप्टर में एक छोटे से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेगा कि जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी उस कॉन्सेप्ट को देख लेगा और उस कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करना आसान है। जैसे हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे मैं मान लो एक केमिस्ट्री में चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी बात करूं तो उसमें जहाँ जैसे मान लो बोहर मॉडल है, ठीक है, बोहर मॉडल वो पढ़ लेगा। फिर उसके बाद जो बोहर मॉडल में एक छोटा सा जो सब टॉपिक है, एक हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, तो वो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस को देख सकता है। यदि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी में प्रॉब्लम है, तो वो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी को देख सकता है। बोहर एटॉमिक मॉडल उन स्पीसीज के लिए वैलिड है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और न्यूक्लियस भी एक ही होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ये कंसेंट्रिक होते हैं, मतलब इनका सेंटर सेम होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर निकालने के लिए mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का यूज करते हुए हम जब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारे सामने आती है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन जो होगी वो यही है। क्या? इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये पाथ है इसका। इस पाथ पर ये पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। हमारे दिमाग में गलत फीडिंग करा दी जाती है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल कैसे हो सकती है? यानी ये करेक्शन है इसमें। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Now they all come together in family Solanaceae, like here in family Felidae. Okay, so you can see that. You can see the family Solanaceae where Solanum, Petunia and Datura is there, and family Felidae where Panthera and Felis are there. So like this we can see the family is the group of related genera. Okay, तो ये जो न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स कंडक्शन रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ करते हैं, ये हमारा सीएनएस है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम।
तो ऐसे न्यूरॉन्स को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। ओके, या फिर ये सीएनएस की तरफ इम्पल्स को लेके जाते हैं, तो टुवर्ड्स के लिए टर्म लगता है एफरेंट, तो इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम और क्या है, एफरेंट न्यूरॉन। तो ये ध्यान रखना, हमने ये ड्रॉ करा है सेंसरी न्यूरॉन। ओके, एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स होने के साथ साथ उस चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी जो वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। कि कई बार जो है वो क्लास में कुछ बच्चे जो है थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, मान लो टीचर ने उस प्रॉब्लम को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे बच्चे को लगता है कि मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आई या उसका कोई डाउट है वो नहीं पूछ पाया, और घर जाके उसको यदि ऐसा लगता है कि भाई मेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यदि एक बार फिर से देखने को मिल जाए तो मैं उसको समझ सकता हूँ। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी जो हमारे मॉड्यूल्स हैं या पूरी जो एक्सरसाइजेज हैं उन सब के जो हैं वो वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रिपेयर किए हैं। Capital T upon small m is the same as that of where capital T is tension and small m is mass per length, mass per unit length। देखिएगा, इसको मैं small x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। small x is equal to 1 upon small l upon capital T by small m। अब देखिए इन सभी के यूनिट्स में डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। तो कैपिटल T यहाँ पर टेंशन को बताता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल। तो टेंशन जो है एक टाइप का फोर्स होता है और फोर्स के लिए हम लिखते हैं m1 L1 T-2। ये मैंने टेंशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब हम स्मॉल m की बात करते हैं। तो स्मॉल m यहाँ पर है मास पर लेंथ। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट मींस रॉन्ग स्टेटमेंट को अपने को सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट कौन सी है। लोअर द टेक्सॉन मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन मींस ये कह रहा है जितना छोटा टेक्सॉन होगा उतने ज्यादा उसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपने ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स मींस ये कह रहा है ऑर्डर एक असेंबलेज है जेनरा का। तो बेटा ऑर्डर जेनरा का असेंबलेज नहीं है, मींस ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है बेटा ग्रुप ऑफ फैमिली। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो फोटोन एमिट होगा ट्रांजिशन के दौरान उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए होगी, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करें। अगर हम एमिटेड फोटोन की बात करें और उसकी एनर्जी की बात करें तो हम बोल सकते हैं उसकी एनर्जी जो फोटोन की है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, न्यू पे। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या हम बोल सकते हैं जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो यहाँ से एनर्जी का हमें पता कैसे चलेगा, एनर्जी गैप से पता चलेगा। तो अगर इनमें हम जो ट्रांजिशन है वो देखते हैं तो यहाँ पे किस में हो रहा है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि N4 से ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, N2 के अंदर हो रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि N5 से ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, N3 के अंदर हो रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, अपन को करेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। ओके, सो ये तीन डायग्राम्स दिए हुए ए बी एंड सी। ए रिप्रेजेंट करता है स्केलेटल मसल्स को, बी रिप्रेजेंट करता है स्मूथ मसल्स को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्डियक मसल्स को। ओके, सबसे पहला है ऑप्शन है ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलेटल मसल्स को, करेक्ट है। सेकंड ये बाइसेप्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये भी करेक्ट है क्योंकि स्केलेटल मसल्स बाइस जो फोर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में चाहे कोरोना आए, कोरोना नहीं है, आपकी क्लासेस ऑफलाइन हो चाहे आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो, हम लोग जो हैं पूरी तरह तैयार हैं और आपकी जो पढ़ाई है उसको किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने देंगे। यदि ऑनलाइन चलेगा तो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और यदि ऑफलाइन चलेगा तो डेफिनेटली जो है हम तैयार हैं।